नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप। आपका ज्ञान क्यूरियोसिटी में स्वागत है। दोस्तों, आज तक भारत ने स्पेस में इतनी बड़ी छलांग कभी नहीं लगाई, इतनी बड़ी डील किसी भी देश के साथ नहीं किया। मैं बात कर रहा हूं, अमेरिका ने अभी भारत के साथ एक स्पेस सैटेलाइट प्रोटेक्शन डील साइन की है, एक एमयू साइन किया है, जो भारत के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ अमेरिका का भी यहाँ पर स्वार्थ छुपा हुआ है। लेकिन कुछ भी हो, भारत के लिए डील बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि ये स्पेस सैटेलाइट प्रोटेक्शन एमयू है क्या, भारत ने कौन सी डील साइन की है और इससे चीन क्यों परेशान है, और ये डील आखिरकार अमेरिका ने भारत के साथ क्यों की। तो सब कुछ जो आपका डाउट है, सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज इस वक्त अमेरिका को चुनौती देने वाला पूरी दुनिया में सिर्फ एक देश है, चाहे वो हथियारों के मामले में हो, वेपन्स के मामले में हो, टेक्नोलॉजी के मामले में हो या फिर मिसाइल्स के बारे में हो। वही एक देश है जो अमेरिका को पूरी तरीके से हर एक क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में भी चुनौती दे रहा है, वो है चीन। और काफ़ी ज़्यादा परेशान है अमेरिका चीन को लेकर। और अगर अमेरिका को चीन को पस्त करना है, चीन का मुकाबला करना है किसी भी क्षेत्र में, तो अमेरिका को भारत का साथ चाहिए। इसी वजह से अमेरिका ने ये जो स्पेस सैटेलाइट प्रोटेक्शन एमयू है, ये भारत के साथ साइन की है। और आपको बता दूं कि अभी जो मीटिंग चल रही है अमेरिका और भारत की, उसमें अमेरिका ने सीधे तौर पर कहा है कि जो भी भारत रशिया के साथ क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है, वो किसी भी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन नहीं है और भारत रूस से कच्चे तेल खरीद सकता है। और अभी आपको बता दूं, कुछ दिन पहले ही अमेरिका के जितने भी स्पोक्स पर्सन थे, जितने भी नेता थे, वो भारत को धमकी दे रहे थे कि भारत किसी भी तरीके का व्यापार रशिया के साथ ना करे। तो अब कहीं ना कहीं अमेरिका को ये पता चल चुका है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है बहुत ही ज़्यादा स्वतंत्र है और भारत किसी के बहकाव में नहीं आने वाला, यानी कि भारत को डरा धमका कर काम नहीं चलने वाला। और अगर चीन को यहाँ पर पस्त करना है तो भारत का साथ बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहां पर इस एमयू को इसीलिए अमेरिका ने भारत के साथ साइन की है। अब हम बात करते हैं इस स्पेस सैटेलाइट प्रोटेक्शन एमयू के बारे में कि किस तरीके से अमेरिका चाइना के ऊपर नकेल कर सकता है और भारत किस तरीके से सुरक्षित कर सकता है अपने आप को हर मामले में। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर हम आज की बात करते हैं पूरी दुनिया में सैटेलाइटों की संख्या की, तो पूरी दुनिया की सैटेलाइटों को अगर हम मिला देते हैं तो हजारों सैटेलाइट ऐसे हैं जो अभी के लिए कार्यरत हैं स्पेस में। अगर हम बात करते हैं अमेरिकन सैटेलाइट की, तो अमेरिका का अकेले ही 4318 या 20 सैटेलाइट अमेरिका का अकेले है, अगर जो कार्यरत है, यानी कि एक्टिव सैटेलाइटों की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं भारत के एक्टिव सैटेलाइटों की संख्या की, तो भारत का 104 से 105 सैटेलाइट अभी के लिए स्पेस में है, जो एक्टिव है, जो कार्यरत है। अगर बात करते हैं चाइना की, तो चाइना के करीब 519 सैटेलाइट ऐसे हैं जो एक्टिव है। और बहुत सारे ऐसे वेरियस कंट्री हैं जिनके सैटेलाइट भी स्पेस में अभी के लिए एक्टिव। तो दोस्तों, अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि सैटेलाइट्स को यहाँ पर किस चीज़ का खतरा हो सकता है, वो तो स्पेस में फ्री घूम रहे हैं, उनको किस चीज़ से भला खतरा हो सकता है। तो आपको बता दूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे सैटेलाइट्स को नुकसान पहुँच सकता है और उनके प्रोटेक्शन के लिए ध्यान रखा जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। बहुत सारे पहले ही जो सैटेलाइट भेजे गए थे स्पेस में, वो काम करना बंद कर चुके हैं और वो स्पेस में फ्री होकर घूम रहे हैं। उन पर किसी भी तरीके का, किसी भी देश का कंट्रोल नहीं है। दूसरा, एस्टेरॉइड्स का खतरा है। आपको पता है स्पेस में बहुत सारे ऐसे धूल कण, बहुत सारे पत्थर घूमते रहते हैं जिनको एस्टेरॉइड कहते हैं, तो वो भी सैटेलाइट से ना टकरा जाए, ये भी एक खतरा होता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा खतरा होता है, आज के वक्त बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनके पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम होता है, यानी कि वो धरती से किसी भी सैटेलाइट को निशाना बना सकती हैं, उन्हें मार सकती हैं। और इन द फ्यूचर ऐसा बहुत सारे देश कर सकते हैं। जैसे कि सपोज दैट कि इंडिया और चाइना का वार होता है, ऐसे में चाइना के पास अगर एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, और है भी चाइना के पास, तो हो सकता है कि इंडियन की जो आर्मी सैटेलाइट्स हैं, जिनको हमारी डिफेंस इंडस्ट्री कंट्रोल करती है, जिससे सब कुछ डेटा हमें प्राप्त होता है, अगर उसी सैटेलाइट को एंटी मिसाइल सैटेलाइट से ध्वस्त कर दिया गया, मार दिया गया, तो भारत को यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। भारत का जहाँ पर डिफेंस सिस्टम हो वो भी फेल हो सकता है। ऐसा किसी भी देश के साथ हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखा जाता है। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि चलो ठीक है, इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, लेकिन एक्चुअली में भारत करेगा कैसे? ये जो सैटेलाइट प्रोटेक्शन की डील है, इसको कैसे भारत जो है प्रोटेक्ट कर पाएगा अपने सैटेलाइटों को? तो आपको बता दूं कि यहाँ पर जो अमेरिका के साथ हमारा ये डील हुआ है, अमेरिका के पास इतने सारे सैटेलाइट हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4000 से ज़्यादा सैटेलाइट अमेरिका के पास है। तो अमेरिका का जो दायरा है स्पेस में वो बहुत ज़्यादा है।
यानी कि अमेरिका के पास सैटेलाइट ज़्यादा है, तो स्पेस के बारे में हर एक देश से ज़्यादा जानता है और उनको हर एक लोकेशन पता होता है। तो ऐसे में अमेरिका अपने बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट हैं जिनको भारत के जो सैटेलाइट हैं 104 सैटेलाइट मैंने आपको बताया, इन पर निगरानी रखेगा कि इन पर कोई एस्टेरॉइड्स या फिर कोई चाइनीज सैटेलाइट या भारत का जो भी दुश्मन सैटेलाइट है वो इनको डिस्ट्रॉय तो नहीं करने वाला है या इन पर किसी तरीके की जासूसी तो नहीं रख रहा है। तो वो क्या करेगा, अमेरिका अपने जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंडिया को भेज देगा और इंडिया अपने सैटेलाइटों की जो लोकेशन है खतरे को देखते हुए वो बदल सकेगा। और दोस्तों ना सिर्फ भारत अपने सैटेलाइटों की लोकेशन बदल सकता है, इन द फ्यूचर अगर भारत चाइना में वार जैसी सिचुएशन उत्पन्न होती है तो इस डील के तहत अमेरिका भारत को चाइना के जितने भी सैटेलाइट हैं उनकी एग्जैक्ट लोकेशन दे देगा, जिससे भारत उन सैटेलाइटों को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है स्पेस में। तो ये जो डील है भारत के लिए अपने आप में एक बहुत ही बड़ी डील है और भारत जो है स्पेस इंडस्ट्री में कुछ करना चाहता है, एक नया कॉन्फिडेंस लेकर आएगा भारत के अंदर। और आपको बता दूं कि अभी मैंने आपको बताया कि भारत में जो सैटेलाइटों की एक्टिव संख्या है वो 104 से 105 है और आने वाले 5 से 10 सालों में ये संख्या बढ़कर 150 से 170 के आसपास होने वाली है। तो ऐसे में भारत को और भी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी और जिसकी वजह से अमेरिका के साथ ये डील भारत के लिए एक माइलस्टोन है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि भारत ने इतने सारे सैटेलाइट तो लॉन्च किए, तो क्या पहले भारत ने कोई इनके प्रोटेक्शन को लेकर ध्यान नहीं दिया? तो आपको बता दूं कि भारत ने और भी एक स्कीम लॉन्च की है इसके लिए, जिसका नाम है नेत्र। और ये नेत्र भारत यूएसए के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ मिलकर ये टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है, जिससे भारत खुद अपने सैटेलाइटों की देख रेख कर सके। वैसे जब कोई भी देश इतना बड़ा कदम उठाता है, इतने बड़े बड़े इतने महंगे सैटेलाइट अगर स्पेस में भेजेगा तो उसके प्रोटेक्शन की तो ख्याल रखेगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पेस में ज़्यादा जो एरिया को कवर करता है वो अमेरिका है, तो अमेरिका से बेहतर इस पूरी दुनिया में स्पेस को कोई नहीं जानते। इनफैक्ट रशिया भी अभी इस मामले में बहुत पीछे है और हमारा रशिया के साथ इस तरीके का अभी तक कोई डील नहीं हुआ है। तो दोस्तों यही था आज का अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आप इससे कुछ जान पाए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आप क्या सोचते हैं अमेरिका के साथ इस डील से भारत को कितना फायदा हो सकता है इन द फ्यूचर? अपनी जो भी राय हो, आपका जो भी कमेंट हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ, उनके रिप्लाई भी देता हूँ। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करिए। और अगर आप मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।